हेलो मेरे प्यारे बच्चों, इमेजिन मैथ्स में स्वागत है आपका। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे डिफरेंशियलिटी। कंटिन्यूटी तो हम लोगों ने पढ़ लिया था। कंटिन्यूटी क्या होता है आपका? तीन था, वैल्यू फंक्शन, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। अगर तीनों आपस में बराबर होता है तो फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। बेटे डिफरेंशियलिटी में दो चीज़ होता है, राइट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ये फार्मूले तो आप लोग जानते होंगे, ठीक है। इस फार्मूले को आप लोगों ने क्लास 11th में फर्स्ट प्रिंसिपल के नाम से जानते रहे होंगे। जैसे आपने साइन एक्स का प्रूफ किया होगा, कॉस एक्स डिफ्रेंसिएशन, एक्स पावर एन का डिफ्रेंसिएशन एन एक्स माइनस वन, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, टैन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स। ये सारे डिफ्रेंसिएशन आपने पढ़ा ना, वो सारे डिफ्रेंसिएशन के फॉर्मूले बेटे इससे बनाए गए हैं, ठीक है। अब हम लोग इसी पर हम लोग चेक करेंगे कि कोई भी फंक्शन हमारा डिफरेंशियल कब होता है कब नहीं होता, ये सारी चीज देखेंगे। एक कंडीशन है बेटे इसके लिए, फंक्शन कोई भी हो अगर वो डिफरेंशियल है तो 100% कंटिन्यूअस होगा, लेकिन कंटिन्यूअस है तो जरूरी नहीं वो डिफरेंशियल हो। याद रखना इस कॉन्सेप्ट को, ठीक है। डिफरेंशियल है तो 100% वो कंटिन्यूअस होगा। बेटे इन दोनों फार्मूले को याद करना भी बड़ा इजी है, कुछ नहीं करना। x प्लस एच तो यहाँ क्या होगा x माइनस एच। क्यों? लेफ्ट है, L से लेस और L से लेफ्ट, ये होता है। तो लेफ्ट का मतलब क्या होता है? लेफ्ट साइड यानी कम। जैसे 1 कोई पॉइंट है, मैंने 1 लिया तो 1 से ज्यादा तो 1 प्लस, 1 से कम तो 1 माइनस। तो यानी कि इस तरीके से होता है, ठीक है। और माइनस एच याद रखना, लेफ्ट में x माइनस एच और माइनस एच, ये डिफरेंस है, ठीक है। अगर ये दोनों बराबर आता है तो फंक्शन वो डिफरेंशियल होगा, बराबर नहीं है तो फंक्शन डिफरेंशियल नहीं होगा। चलो एक कंडीशन लेते हैं हम लोग, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, मैंने लिया मॉड x माइनस वन। बेटे मॉड लिया, आपको पता है मॉडुलस फंक्शन वी शेप होता है, मॉड x, ये होता है आपका ग्राफ इसका मॉड x का। यानी अगर x ग्रेटर देन 0 होगा तो ये लाइन बनेगी, x लेस देन 0 होगी तो ये लाइन बनेगी। ऐसे x माइनस वन है तो x इज इक्वल टू 1, इसकी वैल्यू x माइनस वन 0 तो x इज इक्वल टू 1। इसके दो कंडीशन ले लो, एक बार ग्रेटर देन 1, एक बार लेस देन 1। जब आप ग्रेटर देन 1 लोगे तो 1 0 पे ये चला जाएगा और ये ग्राफ एक इधर चला जाएगा, यानी कि दो लाइन बन गया। यहाँ मॉड में कोई भी वैल्यू हो बेटे, अगर मॉड x प्लस 2 है तो x प्लस 2 0 कर दो तो x इज इक्वल टू आपका माइनस 2 आ गया, और एक क्या आ जाएगा माइनस टू आया ना आपका। तो यहाँ एक बार ग्रेटर देन माइनस 2 लोगे, एक बार लेस देन माइनस 2, तो माइनस 2 पे हमारा क्या होगा, माइनस 2 इधर है, ये ऐसे बन जाएगा। यानी हमेशा आपका जो ग्राफ बनेगा वो वी शेप बनाएगा। क्या बनाएगा? वी शेप। माइनस 2 का यहाँ देख लो, ये देखो माइनस टू 0 है ना। तो आपका एक ग्राफ इधर चला गया, एक इधर चला गया, यानी कि एक ग्रेटर पे चला गया और एक लेस पे चला गया। तो यहाँ हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, हम लोग एक मॉडुलस फंक्शन को चेक करने जा रहे हैं कि डिफरेंशियबिलिटी है या नहीं है। तो इसके लिए केस लेना पड़ेगा आपको, दो केस लेना पड़ेगा। एक हमने ले लिया बेटे यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन, एक्स ग्रेटर देन 1 पर हमारा पॉजिटिव, और एक लिया हमने एक्स माइनस 1 पर लेस देन 1 पे ये नेगेटिव। क्या लिया? नेगेटिव, ठीक है। जब आप नेगेटिव लोगे इसे तो आपको पता है माइनस एक्स और प्लस 1 यानी 1 माइनस एक्स बन गया। ये आपका क्या बन गया? 1 माइनस एक्स बन गया। अब ध्यान देना बेटे, बहुत इजी मेथड। आर एफ डैश क्या ले रहे हैं? 1 पे चेक करने जा रहे हैं। तो लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 डिवाइडेड बाई एच। ध्यान देना, x की जगह पे 1 लिख दोगे, 1 प्लस एच माइनस एफ 1 डिवाइडेड बाई एच। अब बेटे 1 प्लस एच कहाँ पुट करोगे? 1 से ज़्यादा कहाँ पर है? यहाँ है। 1 से ज़्यादा ये है, आप यहाँ पुट करोगे, यानी 1 प्लस एच जो आप पुट करोगे वो आप यहाँ पुट करोगे। तो 1 प्लस एच माइनस 1 माइनस एफ 1, अब 1 कहाँ पुट करोगे? दोनों हम इसी में पुट करेंगे। तो 1 माइनस 1 किसके हो जाएगा? 0 बन जाएगा, और नीचे h एक कट गया, 1 माइनस 1 0, h कट करके आंसर कितना हो गया? 1। याद रखना क्या आया? 1। अब बेटे हम लोग निकालेंगे एल एफ डैश 1। और कुछ नहीं करना, इस प्लस की जगह पे आपको माइनस लगा देना और यहाँ माइनस लगा देना है, ठीक है। अब इसको कहाँ पुट करोगे? सेकंड वाले में पुट करोगे। सेकंड फंक्शन आपका क्या है? देखो सेकंड फंक्शन आपका ये दिया है 1 माइनस एच, यानी कि 1 माइनस एच, ये पुट कर दिया। और 1 जब यहाँ पुट करोगे तो 1 माइनस 1 0 डिवाइडेड बाई माइनस एच। जब आप माइनस से ब्रैकेट ओपन करोगे तो आपका आ जाएगा 1 माइनस 1 0 और प्लस एच डिवाइडेड बाई माइनस एच, ये कट गया, एच कट करके माइनस 1 आ गया। क्या बेटा ये फंक्शन डिफरेंशियल है? आपको पता चल गया होगा नहीं है, क्योंकि पहला 1 आया था और ये क्या आ गया? माइनस 1। यानी आप लिख दोगे आर एफ डैश 1 इज नॉट इक्वल टू एल एफ डैश 1, देयरफॉर इट इज नॉट डिफरेंशियल, है ना, नॉट डेरिवेबल। कभी कभी डेरिवेटिव भी बोलते हैं, नॉट डेरिवेटिव यानी कि डेरिवेबल ये
सेटिस्फाई नहीं करेगा। चलो अब ग्रेटेस्ट इंटीजर लेते हैं हम लोग। ग्रेटेस्ट इंटीजर आप लोगों को मालूम होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ ये है बेटे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर। नाम ग्रेटेस्ट है, नाम ग्रेटेस्ट है, लेकिन इंटीजर स्मॉल लिया जाएगा। ये देखो यहाँ पे हमारे पास ये ग्राफ बनता है बेटे इसका, है ना, ये आपका ग्राफ बनता है। ये मैं जो हॉलो सर्कल कर रहा हूँ मतलब इसके बराबर नहीं होगा, ये ऐसे चल रहा है ना। इधर जब चलेंगे तो ये वाला हमारा छोटा होगा, इधर चलेंगे ये छोटा होगा। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, इसका मतलब होता है 1.99 अगर आ गया तो इसकी वैल्यू आप 1 लोगे, 1.05 आएगा तब भी इसकी वैल्यू 1 लोगे, -2.15 आ गया तो इसकी वैल्यू -3 लोगे। सिंपल सी बात है, 1.99 किसके बीच में, 1 और 2 के बीच में है, तो जब 1 और 2 के बीच में तो सबसे कम इंटीजर कौन सा है, 1, तो 1 लिख दोगे। और 2 और 3 के बीच में कोई भी नंबर आ जाए तो सबसे कम कौन सा है, 2, तो 2 हो जाएगा। 3 और 4 के बीच में कुछ भी आ जाए तो सबसे कम कौन सा है, 3, तो 3 लिखोगे। -2 -3 के बीच में सबसे कम कौन सा है बेटे, कौन है, -2 -3 के बीच में हमारा कौन सा सबसे कम होता है, -3 होता है, तो -3 बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कंडीशन देखेंगे। ये देखो 0 से -1 के बीच में कौन सा बड़ा है, -1 मतलब छोटा है, -1 ज़्यादा छोटा है तो -1 लेंगे। ठीक है, -1 से लेकर मैं यहाँ -4 लिख दूँ और मैं आपसे पूछूँ बेटे ये आपका किसके बराबर होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर, यानी -4 पॉइंट मैंने लिख दिया, 99 लिख दिया, और मैं बोलूँ इसका आंसर क्या होगा, आप तुरंत झट से बोलोगे सर जी -5 होगा, क्योंकि आपका जो है -5 क्या है, -5 जो है -4 से -5 के बीच में अगर है वैल्यू तो इसमें कम वैल्यू कौन सा है, -5, तो -5 लिया जाएगा। ठीक है, अब मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर पे चेक कर रहा हूँ, 1 ले रहा हूँ, देखना बेटे 1 पे चेक करने जा रहा हूँ, देखना 1 पे जब चेक करेंगे तो क्या होगा, देखो आर एफ डैश 1, ध्यान से देखना, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 1 + h माइनस f ऑफ 1 डिवाइडेड बाई h। अब देखना बेटे 1 + h पुट करो, चलो 1 + h पुट करो इसमें, तो आपका आ जाएगा 1 + h और +1 डिवाइडेड बाई h। अब ध्यान देना बेटे, h का मतलब क्या होता है, वेरी स्मॉल वैल्यू, वेरी स्मॉल, मतलब 1 का बहुत क्लोज वैल्यू, तो 1 का बहुत क्लोज वैल्यू 0.1 ले लिया, ये थोड़ा कैलकुलेशन के लिए 0.1 ले लिया, तो 1 + 0.1 1.1, और 1.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होगा। मैंने बताया था 1.1 किसके बीच में है, 1 और 2 के बीच में है, तो 1 और 2 में सबसे कम कौन सा है, 1, तो 1 लिख लेंगे यहाँ पे डायरेक्ट। आपका आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 1 - 1 डिवाइडेड बाई h, 0/h, तो आंसर क्या आ गया, 0, याद रखना। चलो अब हम लोग लेते हैं l, क्या लेते हैं बेटे, l, तो जब l लेंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, है ना, और फिर आपका ये क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा बेटे, 1 से 0.1 माइनस कर दो, जब 1 से आप 0.1 माइनस करोगे तो 0. क्या आएगा, 9, 0.9, और 0.9 0 और 1 के बीच में है, तो 0 और 1 में कम कौन सा है, 0, तो आपका यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ क्या हो जाएगा 0, और -1 डिवाइडेड बाई h, तो क्या ये पॉसिबल है, मैंने यहाँ पे कौन सा लिया बेटे, 1 - h ले रहे हैं ना, 1 - h मतलब 1 पे चेक कर रहे हैं, तो f1 जब आप यहाँ पुट करोगे तो 1 ही आएगा। अब ये नॉट डिफाइन आ गया, क्या आ गया, नॉट डिफाइन। अब ये पॉसिबल ही नहीं कि आपका डिफाइन हो, तो यानी कि ये डिफरेंशियल नहीं है। ऐसे हम लोग 0 पे भी ले सकते हैं। एक बार इस पर क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन कुछ ऐसा था, पिछले साल ही था, कि भाई fx x से बिलोंग्स टू लिख दिया 0 से लेकर 2 के बीच में, और आपसे पूछा कितने पॉइंट पे डिफरेंशियल है, कितने पॉइंट पे डिफरेंशियबिलिटी नहीं है, तो 0 1 2 आप 3 पॉइंट लिखोगे, तीनों पॉइंट पे डिफरेंशियबिलिटी नहीं है। आप सोच रहे होगे सर जी एक और दिखाओ, चलो दिखा देते हैं, 0 पे दिखा देते हैं, देखो 0 पे दिखाते हैं बेटे, देखो 0 पे भी नहीं आएगा, 2 पे आप लोग दिखा लेना, देखो आर एफ डैश 0, ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, अब आपका हो जाएगा f0 + h माइनस f ऑफ 0 डिवाइडेड बाई h। आप जब पुट करोगे लिमिट h टेंस टू 0 0 + h जब पुट करोगे यहाँ पे 0 + h, h का मतलब बहुत ही छोटी यूनिट है बेटे आपका, है ना, डिवाइडेड बाई h, तो 0.1, तो 0.1 जब ऐड करोगे यहाँ पे 0.1 लेकर के, अरे कुछ ले लो बेटे 0.1 ले लो, फायदा रहोगे, कैलकुलेशन करना अच्छा रहेगा। 0.1 और 0.1 का मतलब 0 और 1 के बीच में, और 0 और 1 के बीच में आंसर क्या होगा 0, तो आपका आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, तो आपका 0 - 0 डिवाइडेड बाई h, आंसर 0 आ गया। लेकिन जैसे आप माइनस लोगे मेरे बच्चे, माइनस लोगे तो 0 - h का मतलब क्या हुआ 0.1 -0.1, और -0.1 का मतलब क्या हुआ h से, बेटे यहाँ ध्यान देना,
बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। लो 0.1 लिख दिया मैंने, तो आपका कितना आ गया, -0.1 आ गया। यानी किसके बीच में हो गया बेटे, -0.1 किसके बीच में है, -0 से -1 के बीच में, सॉरी 0 से -1 और 0 के बीच में आ रहा है, यानी आंसर इसका -1 आना चाहिए। तो -1 का मतलब एक कम हो गया ना, एक आपका क्या हो गया, कम हो गया। और जब एक कम हो गया तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे लगभग कितना आ जाएगा, -1। ए भी हमारा क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो गया, नॉट डिफाइन, यानी इस पर भी हमारा नहीं है। तो इस तरह से हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, अब एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग, है ना, अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं, आपके एग्जाम में आ चुका है वो क्वेश्चन, कुछ है इस तरीके का, काफ़ी पहले आया था। तो ये नहीं कि डिफरेंशियबिलिटी हम लोग नहीं पढ़ेंगे, डिफरेंशियबिलिटी एक बार पढ़ के जाना, जितना पढ़ा दे रहा हूँ बस इतना ही पढ़ के जाना, ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपका कैप्सूल बना रखा हूँ मैं, एनसीईआरटी, है ना। कैप्सूल का मतलब ये हो गया बिल्कुल वही चीज़ पढ़ाया जा रहा है जो आप समझ सको और आपके एग्ज़ाम में आ जाए, है ना। फालतू चीज़ें नहीं बता रहा हूँ मैं, ठीक है। देखते वीडियो आप देख देख कर ही समझ जाओगे, कुछ करना नहीं है आपको। देखो एक क्वेश्चन मैंने ये लिया बेटे, है ना, देखना ध्यान से। अब इसमें हमें दिखाना है डिफरेंशियबिलिटी किस पर, डिफरेंशियबिलिटी किस पे दिखाना है बेटे, जिस पे राइट और लेफ्ट दोनों सेटिस्फाई हो वही दिखाओगे। -3 ग्रेटर देन -3 है, लेस देन -3 नहीं है, तो इस पे आप नहीं दिखाओगे, -3 पे आप नहीं दिखाओगे। चलो अब -2 पे देखो, लेस देन -2 ग्रेटर देन -2 मिल गया, इस पे आप दिखाओगे। अब देखो एक 1 पे इक्वल है, इक्वल देखना, इक्वल इक्वल किस पे है, x = 1, तो लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1 ढूंढो, नहीं है, यानी आप 1 पे भी नहीं दिखाओगे, ठीक है। 0 पे देखो, लेस देन 0 है और ग्रेटर देन 0 है, तो आप इस पे दिखाओगे, यानी इन दोनों पे आप दिखाओगे। बेटे मैं एक पे टेस्ट कराऊंगा, एक पे मैं दिखाऊंगा आपको कैसे करते हैं, दूसरा आप लोग खुद करना, नहीं होता कमेंट करके बताना मुझे, ठीक है। चलो मैं आपको -2 पे करके दिखा रहा हूँ बेटे। देखो यहाँ पे क्या करना, कुछ नहीं करना, फॉर्मूला लिखना, फार्मूला लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ -2 प्लस h माइनस f ऑफ -2 डिवाइडेड बाई h, यही तो होता है आपका फॉर्मूला, f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाई h, यही तो फार्मूला होता है आपका। अब बेटे आप इसको पुट करोगे किस में, कौन से फंक्शन में पुट करोगे बताओ, जहां ग्रेटर देन -2 होगा वहां पुट करोगे ना, राइट है। आप क्या है, राइट, राइट का मतलब, राइट का मतलब ज़्यादा, आपके माइनस, जैसे आपका ये -2 है तो राइट साइड कौन सा होगा, ये होगा ना, यानी ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा यानी ग्रेटर देन -2 कौन सा, ये वाला लोगे आप। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, यानी -2 प्लस h आप यहाँ पुट कर दोगे, तो -2 प्लस h प्लस 1 लिख दिया, माइनस f ऑफ -2 पुट करो यहाँ पे, तो -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई h। जरा सॉल्व करो बेटे इसको, तो जब सॉल्व करोगे आप तो -2 प्लस 1 किसके हो जाएगा, -1 के आ गया, प्लस h, और -2 प्लस 1 -1, लेकिन ये माइनस माइनस इसको प्लस कर देगा, डिवाइडेड बाई h। अब देखो ये इससे कट गया, h इससे कट गया, आंसर कितना आ गया, 1। याद रखना इसका आंसर 1 आ गया। अब हम लोग लेने जा रहे हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में कुछ नहीं करना बेटे, यहाँ r की जगह पे l लगा दो, और यहाँ प्लस की जगह पे माइनस लगा दो, और यहाँ लगा दो माइनस, ठीक है। अब हम यहाँ पर कौन सा फंक्शन लेंगे, l से लेस, l से लेफ्ट, L से लेस और L से लेफ्ट, यानी कि आपके लेफ्ट साइड, -2 ये है आपका, -2 है ना बेटे, -2 के उधर राइट और -2 के इधर लेफ्ट, तो -2 से लेस यानी -2 से कम कहाँ पर है, ये वाला फंक्शन, ये वाला लोगे, लेस देन -2 ये वाला लोगे। अब ये -2 माइनस h कहाँ पुट करोगे आप, यहाँ पुट करोगे, तो 2 -2 माइनस h, है ना, -2 बेटे इसको पुट करोगे ना आप, -2 माइनस h की जगह पुट कर दोगे, -2 माइनस h और +3 ब्रैकेट क्लोज, साइन का देख लेना, नहीं तो बहुत बच्चे गलत करते हैं, 2 एज इट इज, इसको उठाएंगे ऐसे उठाएंगे, यहाँ पुट कर देंगे, शिफ्ट कर देंगे, और +3 ऐसे, ठीक है। अब -2, अब इसको पुट करो -2, जैसे आप -2 यहाँ पुट करोगे, 2 2 जा कितना हो जाएगा, -4 और +3, एक एक स्टेप लिख के दिखा रहा हूँ आपको कि कोई कंफ्यूजन ना हो आपको। देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, अब बेटे इसको सॉल्व करो, -4 और आपका हो जाएगा -2h, और आपका आ गया +3, और -4 + 3 -1, माइनस माइनस +1 डिवाइडेड बाई हो गया -h। बेटे 3 और 1 4, 4 4 कट गया आपका, 4 4 कट गया, ये कट गया। अब आपका बचा यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0 -2h बाई -h, ये इससे कट गया,
ये इससे कट गया, आंसर इसका 2 आ गया। देखना इसका आंसर 2 आ रहा बेटे, लेफ्ट हैंड का आंसर 2 आ रहा है और राइट हैंड का आंसर कितना आया था आपका 1 आया था। तो इसका मतलब क्या हो गया, इट इज़ नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, आप लोगों ने देख लिया होगा कैसे किया। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन मैं और लेता हूँ, एक पॉइंट बचा हुआ है वो आप लोग करोगे, है ना। नहीं होता कमेंट करके मुझे बताना, तब भी प्रॉब्लम है तो मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, उस पर आप लोग डाउट मेरे से पूछ सकते हैं। चलो देखो, एक मैंने लिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन 1/x, एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 और 0 एक्स इज इक्वल टू 0। बेटे देखो इस पे चेक करो आप, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू, कंटिन्यूटी नहीं चेक करना, राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चेक करना है। तो आप लिखोगे आर एफ डैश 0 लिमिट h टेंस टू 0, क्या हो जाएगा f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 डिवाइडेड बाई h। अब मेरे बच्चे यहाँ सोच रहे हो कि 0 है, इज इक्वल टू 0, हम इज इक्वल टू 0 पे देखना ही नहीं, नॉट इक्वल टू 0 पे देखेंगे। क्यों? क्योंकि नॉट इक्वल टू 0 मतलब या तो 0 से ज़्यादा होगा या 0 से कम होगा, तो यानी इस पे चेक होगा आपका, है ना। तो आप लिखोगे लिमिट h टेंस टू 0, 0 प्लस h पुट करोगे तो h स्क्वायर साइन 1/h माइनस f ऑफ 0, ये तो पूरा 0 बन गया, डिवाइडेड बाई h। अब मेरे बच्चे, बहुत सारे बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं, एच एस तो ये गया कट, इसमें मिस्टेक ये करते हैं, ये सोचते हैं कि h की वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ भी पुट करते तो यहाँ भी पुट करते। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि कभी यहाँ पुट नहीं होता, इसकी जो वैल्यू होता है ना -1 और 1 के बीच में होता है बेटे, एब्सोल्यूट वैल्यू है ये। साइन 1,00,000 x लिख दे तब भी उसकी वैल्यू -1 और 1 के बीच में होगा, तो इसकी वैल्यू -1 और 1 के बीच में होगा, हम नहीं पुट कर सकते इसमें। तो हम क्या करेंगे, h की वैल्यू 0 यहाँ पुट करेंगे, जैसे यहाँ पुट करोगे h की वैल्यू 0, ये क्या बन गया, 0 बन गया, ऊपर से 0 है ही है, ये आपका हो गया राइट हैंड डेरिवेटिव का आंसर 0 आया। चलो लेफ्ट देखते हैं बेटे, लेफ्ट में कुछ नहीं करना, l लगा देना, यहाँ माइनस लगा देना, यहाँ माइनस लगा देना, और यहाँ पे 0 माइनस h का स्क्वायर। बेटे 0 माइनस h का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव ही बन जाएगा, और नीचे क्या है -h। अब देखो सिंपल, h जैसे कटेगा माइनस ऊपर शिफ्ट हो गया, तब भी जैसे h की वैल्यू 0 पुट करोगे आपका ये आएगा ना। ये देखो लिमिट h टेंस टू 0 माइनस h साइन 1/h। बेटे इसकी वैल्यू -1 और 1 के बीच में होगा, इसकी वैल्यू इनके बीच में है, और h की वैल्यू 0 जैसे पुट करोगे 0 आ गया। आप लोग देखो दोनों बराबर आ गया, जब दोनों बराबर आ गया तो आर एफ डैश 0 और एल एफ डैश 0 ये दोनों आपस में बराबर होते ही इट इज़ डिफरेंशिएबल। ये क्या हो जाएगा आपका, इट इज़ डिफरेंशिएबल। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप लोग करना, कोई भी डाउट आता है तो आप ज़रूर मेरे से पूछना। थैंक यू।